डॉक्टर उज्ज्वला पत्की एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 30 सालों से पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में सेवा में हूँ। मैं आज दर्शकों के लिए प्रेगनेंसी में बढ़ने वाली ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसे हम साइंस में प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसकी जानकारी ले आई हूँ। मैं सबसे पहले शुरू करूँगी कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में नॉर्मल महिला का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये दो अंकों में आता है। नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर 100/60 से लेकर 120/80 के बीच में आगे पीछे होना चाहिए। इससे ज़्यादा जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मतलब जब प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर 140/90 के आगे जाता है, तो इसे प्रेगनेंसी में होने वाला हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसे बोलते हैं। तो इसके बारे में दो प्रकार की महिलाएं हो सकती है। किसी किसी को शुरुआत से ही ब्लड प्रेशर है, उन्हें मालूम होता है, वे महिलाएं ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ गोलियाँ खाती है और बाद में प्रेगनेंसी आ जाती है। ये एक प्रकार है। और दूसरे प्रकार में जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के शुरू के महीनों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल दिखाती थी और जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ने लगी वैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ये दूसरा प्रमुख विभाग है। तो ये दो प्रकार के महिलाएं हमें प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर की मालूम होती है। अभी इसका निदान कैसे हो जाए, मतलब महिला को तो समझ में नहीं आता कि अपना खुद का ब्लड प्रेशर कितना है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको सुझाव देती है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। एक तो आम पर के सूजन आना, पाँव पे सूजन आती है, हाथों में सूजन आती है, आप अंगूठी पहनते हो तो वो टाइट हो जाती है, पाँव में हमेशा के शूज़ नहीं फिट होते, ये आप आसानी से मालूम होता है कि सूजन बढ़ रही है। रूटीन चेकअप के लिए जब हमारी पेशेंट जाएगी तो उनका वज़न अचानक सा बढ़ता है, मतलब एक हफ्ते में 1.5 किलो 2 किलो से ज़्यादा भी वज़न बढ़ने लगता है। तो ये अचानक सा जब वज़न बढ़ता है तो ये ब्लड प्रेशर की शुरुआत हो सकती है। तीसरी, जो महिला को पहले प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर हो चुका है, उनके बारे में ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रेग्नेंट महिला की उम्र अगर 20 से कम होगी, मतलब छोटी उम्र वाली महिला का, और 35 से ज़्यादा मतलब बड़ी उम्र वाली महिला, दोनों का एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर अपनी महिला को डायबिटीज़ भी है प्रेगनेंसी में तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, और जिसको ट्विन्स भी है मतलब जुड़वा बच्चे हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। अभी हमने ब्लड प्रेशर का कैसा डायग्नोसिस करना है, तो जब आप क्लिनिक पे जाते हो एग्जामिनेशन के लिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि अपना ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और आपका वज़न बहुत फास्ट या जल्द बढ़ रहा है। अभी मैं आज दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत बार क्लिनिक में डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, लेकिन इसका स्वीकार पेशेंट को नहीं होता है कि मेरा ब्लड प्रेशर तो पहले से अच्छा था, हमारे घर में तो किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है, अचानक मेरा कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है इसका स्वीकार ही नहीं करते। तो ये आप मालूम कर लीजिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ये आप 2 बार 3 बार बीपी चेकअप करिए, आपके बाजू वाले डॉक्टर से, आपके कंसल्टेंट से बीपी की जांच 2-3 बार हफ्ते में करवा लीजिए और इसका निदान फाइनल करिए कि आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर हो रहा है। जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 के ऊपर हो रहा है तो आपको यूरिन एग्ज़ाम करने की सलाह देते हैं। और जब प्रेगनेंसी में बीपी ऐसा बढ़ता है तो यूरिन में भी प्रोटीन्स मतलब अल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, मतलब
यूरिन में अल्ब्यूमिन का होना, प्रोटीन का होना और बीपी का 140/90 से ज़्यादा बढ़ना, ये दोनों आपको खतरे का इशारा देते हैं और ये प्रेगनेंसी का ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। इस हालत में इसकी ज़्यादा ध्यान दे के ट्रीटमेंट क्यों करनी है, ये वैसा ही क्यों नहीं छोड़ देने का। तो एक बात आप समझ में पक्का लीजिए कि प्रेगनेंसी में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है तो माँ पर और पेट में रहने वाले बच्चे पर उसका बहुत गहरा गलत असर है। अब हम जाते हैं पहले माँ की तरफ। माँ को क्या तकलीफ़ ये ब्लड प्रेशर से हो सकती है। पहली तो हाथ पाँव पे सूजन आती है, चलना फिरना मुश्किल होता है, कभी कभी यूरिन की जगह में भी सूजन आती है और तकलीफ़ हो सकती है। दूसरी बात, अपना यूरिन में अल्ब्यूमिन निकलने से किडनी को, लिवर को सूजन आ सकती है। अपने जो ब्लड के कोएगुलेशन पैरामीटर्स हैं, मतलब ब्लड का क्लॉटिंग होना, ये भी कभी कभी बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है। और माँ के बारे में प्री मैच्योर डिलीवरी होना, मतलब मुद्दत के पहले, समय के पहले बच्चे का जन्म होना। दूसरी बात, अचानक सा प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना, 7वें महीने में, 8वें महीने में अचानक प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग चालू होता है। जो प्लासेंटा है, जो अपनी वार बोलते हैं, उससे ब्लीडिंग निकल आता है। ये भी कॉम्प्लिकेशंस ये ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। तो माँ की तरफ से माँ की पूरी सिस्टम पे ये बिगाड़ हो सकता है और ये माँ के जान को भी कभी कभी खतरा हो सकता है अगर इसका कंट्रोल नहीं हुआ तो। 90% केसेस में गोलियों से और केयर से ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है और अच्छी से डिलीवरी हो जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये आगे कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। इसलिए जब आपको डॉक्टर बोलते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो बड़ी सावधानी से ये सुन के दवाइयाँ ध्यान से खाना ज़रूरी है। अब हम जाते हैं अपनी शिशु की तरफ। पेट में जो बच्चा है उस पर ये ब्लड प्रेशर जो माँ का बढ़ा है, मम्मी का, उसका क्या असर हो सकता है। तो बच्चे के बारे में प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई तो ये बच्चा छोटा होता है, उसका वज़न कम होता है, वो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और इसका पालन करना, तो उसको पेटी में रखो, इंक्यूबेटर में रखो, ये सब प्रॉब्लम्स बाकी के आ जाते हैं। ये अगर फुल टर्म भी हो गया तो इसका वज़न कम हो सकता है। इसे लो बर्थ वेट बेबी, मतलब कमज़ोर बच्चा, पैदाइश होने के समय उसका वज़न 2 किलो से कम होता है। अगर वो फुल टर्म यानी कि पूरा 9 महीने का भी हो तो ये वज़न कम होता है। इसे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब पेट में, माँ के पेट में उसकी पालन कम हुआ है, उसका ग्रोथ कमज़ोर पड़ रहा है, ऐसा बच्चा पैदा हो सकता है जिसकी परवरिश बाद में मुश्किल हो सकती है। तो ये माँ और शिशु पर उसके गलत असर होते हैं। अभी जब हमारी क्लिनिक में ऐसी पेशेंट आती है कि जिसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो उसकी क्या क्या जांच किए जाती है ये मैं आपको समझाती हूँ। पहले ब्लड प्रेशर तो देखा, फिर उसका यूरिन का चेकअप होगा। यूरिन में अल्ब्यूमिन कितना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसा नापा जाता है। 1+, 2+, 3+, ये प्रोटीन यूरिन में निकलते हैं और ये आप यूरिन के रिपोर्ट में पढ़ सकते हो। तीसरी बात होती है ब्लड का चेकअप। ब्लड में हीमोग्लोबिन, शक्कर का प्रमाण, लिवर के अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स है उसकी मात्रा, किडनी के अलग अलग प्रकार के केमिकल्स है जिसकी ब्लड में की मात्रा नाप कर ये ब्लड प्रेशर अपने शरीर का कितना नुकसान कर रहा है, माँ के शरीर को कितनी तकलीफ दे रहा है, ये डॉक्टरों को समझ सका जाता है। दूसरी महत्व की रिपोर्ट है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में हमें क्या समझता है, माँ की तरफ से बच्चे को जो ब्लड जाता है उसका प्रेशर कितना है, वो ठीक जा रहा है या कम पड़ रहा है, बच्चे का वज़न कितना है, बच्चे की मैच्योरिटी क्या है, उसके बाजू में का जो गर्भ जल नहीं तो पानी है उसकी मात्रा कितनी है, ये सब हम मालूम हो सकता है सोनोग्राफी के माध्यम से। सोनोग्राफी प्रेगनेंसी में करना ये एक बहुत अच्छा हमें वरदान है जिससे हमें माँ और बच्चे के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है और जिसका अपनी ट्रीटमेंट प्लान में, मैनेजमेंट प्लान में बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है।
तो ये सब होने के बाद डॉक्टर आपको डिसीजन देते हैं कि आप ये दवाइयाँ खाइए, ये इंजेक्शन लीजिए, 2-3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही हो गया, 160 110 से ज़्यादा बढ़ गया, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है, लिवर और किडनी के रिपोर्ट्स भी थोड़े ख़राब आए हैं, तो आपको एडमिट होने की सलाह देते हैं। आपका बीपी सेटल करते हैं। बच्चे की सोनोग्राफी और कलर डॉपलर स्टडी, मतलब जैसे मैंने बोला, बच्चे को माँ की तरफ से कितना ब्लड सप्लाई अच्छी से या ख़राब हो रहा है, ये समझ में आता है। और इस सब हिसाब से आपको गोलियाँ, इंजेक्शन, ये प्लानिंग किया जाता है। आपको दवाइयाँ दी जाती हैं। बच्चे की लंग्स मैच्योर हो, उसे डिलीवरी के बाद में लंग्स में सांस लेने को तकलीफ़ न हो, इसकी इंजेक्शन्स दिए जाते हैं। और कभी कभी अगर बीपी कंट्रोल में नहीं आया तो आपको डिलीवरी जल्दी करने की भी सलाह देते हैं। तो मैं आपको कहूँगी कि जब आपके हाथ पाँव पे सूजन है, क्लिनिक में आपको बीपी बढ़ा हुआ है ऐसा डॉक्टर बताते हैं, तो ये सब बातों पे बड़ी जिम्मेदारी से ध्यान दो। जिम्मेदारी से अपनी दवा गोली वक्त पे खाओ। अपने सब रिपोर्ट्स की फ़ाइल अच्छी तरह बनाओ ताकि डॉक्टरों को आपके ब्लड रिपोर्ट्स का रेफरेंस मिल सके और आपको और डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने में, प्लानिंग में सुविधा हो सके। और ये सलाह के अनुसार आप ट्रीटमेंट करिए तो आपकी माँ और शिशु दोनों की सेहत के लिए फ़ायदा होगा और अच्छी माँ, सेहतमंद बच्चा, हेल्दी बेबी पैदा होने में आपकी मदद होगी। मैं उम्मीद रखती हूँ ये वीडियो द्वारा आपको प्रेगनेंसी में बढ़ने वाली ब्लड प्रेशर की जानकारी मैंने दी है और दर्शकों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, ऐसी उम्मीद रखती हूँ। धन्यवाद।